नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार। आप देख रहे हैं बी भारत न्यूज। ले चलते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की ओर। राजमहल प्रखंड पर स्थित गदाईदियाड़ा पंचायत में बसे लगभग 14 गांव गंगा नदी की जल स्तर बढ़ने से जो है धीरे धीरे वह डूबता जा रहा है और लोग वहां से धीरे धीरे पलायन हो रहे हैं ऊंचे स्थान के लिए। वहीं जब हमारे संवाददाता ने वहां की पड़ताल की तो लोगों का कहना है कि अब तक प्रशासन की ओर से हम लोगों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाई है। जब हमारे संवाददाता ने राजमहल अंचल अधिकारी प्रीतिलता किस्कू से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे नज़र जितने भी हमारे प्रखंड क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उन पर हमारी नज़र बनी हुई है और हम हर एक संभव मदद पहुंचाएंगे उन लोगों तक। इधर वार्ड सदस्य सहित उप मुखिया का क्या कहना है। झारखंड के सबसे प्रसिद्ध माने जाने वाले जिला साहेबगंज जिला है, क्योंकि वहाँ से उत्तरवाहिनी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। और हम इस वक्त साहेबगंज जिले के राजमहल प्रखंड पर स्थित गदाईदियाड़ा पंचायत में आए हुए हैं और जो यहाँ का जो हालात है, ये गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से जो है कई गांव लगभग हमें पता चला है कि 14 गांव हैं जो वो पानी में समाते जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या फिर सांसद महोदय हो या फिर विधायक जी हो या फिर जिला प्रशासन की ओर सुविधा पहुँच पाएगा, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। यहाँ के वार्ड मेंबर है कि लोगों को कोई सुविधा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है और क्यों नहीं मिल पाता है, हम बातचीत करेंगे। तो हमारे बीच जो है वार्ड सदस्य जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललन महतो जी। जिस प्रकार से गंगा नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इससे आपको क्या लगता है? अभी जो हम आपके नौका के सहारे जो पूरे गांव का जो भ्रमण करके जो है वहाँ से खबर बनाया, तो कई गांव है लगभग जो है डूबते जा रहा है धीरे धीरे। लोग मचाना का सहारा ले रहा है, कोई छत का सहारा ले रहा है, किसी तरह से खाना बना करके अपना जीवन को ज्ञापन कर रहा है। लेकिन इस तरह आप लोग कब तक कीजिएगा? किस मतलब कि आप लोगों को ऊंचा स्तर या स्थान मिले ताकि वहाँ आप लोग अस्थायी रूप से रह सके, जिस प्रकार से जलस्तर बढ़ता जा रहा है। देखिए, हम लोग का अभी जो है तो गंगा के पानी जो है तो बहुत तेज़ी में उठ रहा है। अभी उठने के बाद है लोग जो है तो कितना लोग है घर से बाहर निकल के ऊंचा स्थान पर जो है तो अपना जा रहा है। आप लोग देखबे किए, ये जो है महाराजपुर सामने घाट को सामने नदी है, उसका ऊपर में ऊँचा है थोड़ा, वहाँ पर जाके लोग जो है तो अपना तंबू टांगता है, रहता है। यही तो हम लोग का कहना है। और हम लोग का कहना है कि थोड़ा जो अभी जो ऊपर से बारिश हो रहा है, नीचे से पानी बढ़ रहा है, इसको समस्या लोगों को बहुत हो रहा है। हम लोगों का जल्द से जल्द जो है हम लोग का अपना यहाँ के जितना ही हैं विधायक हो, सीओ हो, जितना हो सबसे हम लोग का अनुरोध है कि अपना हम लोग के जल्द से जल्द तिरपाल मुहैया कराएं और लोगों का इस समस्या का दूर करें। क्या प्रत्येक वर्ष इसी तरह से जो है जल स्तर बढ़ता है? प्रत्येक साल इसी तरह बढ़ता है। तो क्या आप लोगों को उस समय राहत दिया जाता है? राहत में वही 25 किलो चावल मिला था इसका अगला वर्ष में, और 2 किलो करके दाल मिला था और 4 किलो करके चूड़ा मिला था। देखिए, इससे गुजारा होने वाला नहीं है। हम लोग कुछ कहते हैं कि गरीब दुखिया बहुत है, बहुत नुकसान भी होता है, कुछ पैसा कौड़ी मिल जाता है। देखिए सामने आपको जो लौक रहा है, बगल में हम लोग से बगल में बिहार पड़ता है, उस बिहार का जो है नीतीश कुमार सरकार उसको मुहैया कराता है। 1 कुंटल प्रत्येक घर चावल देता है, 8,000 रुपया करके मुहैया कराता है। ऐसे तो हम लोगों का नहीं होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं, हम राज्य सरकार के कहते हैं जी इसी तरह करें, हम लोगों का भी मुहैया कराएँ। प्रत्येक घर में कुछ कड़ा रूप से जो चावल उवल दिलाएँ, जो बाल बच्चा लेके अपना अच्छी तरह से खाए और जीवन को अपना पालन करे। और रही सवाल जो हम लोग का अगला साल जो नाव चलाए हैं, तो इस बार हम लोग जाते हैं समाज में, बोलते हैं जो किसी का मवेशी हो, गाय हो, भैंस हो, सब डूबता है धंसता है, उसको पास जाते हैं, बोलते हैं का जे नाव को सहारा दीजिए। तो नाव मालिक बोलता है हमको अगला साल 2 वर्ष से जो मानदेय नहीं मिला है तो हम लोग नाव नहीं चलाएँगे। हम लोग को पहले वो अगला साल वाले मानदेय भुगतान करेगा, उसके बाद हम लोग नाव चलाएँगे।
जैसे कि वार्ड सदस्य बता रहे हैं कि पिछले वर्ष जो बाढ़ के समय में जो नौका चलाया गया था उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और वो जो है जिला प्रशासन से मांग कर रहा है कि वो उसका भुगतान जो है किया जाए। और इस बार जो जिस प्रकार से जल स्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों के सर पर चिंता मंडराते जा रहे हैं, कई गांव भी डूब चुका है। इस स्थिति पर जो है ये लोग काफ़ी घबराया हुआ है और प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ मदद जो है उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त इस पंचायत के उप मुखिया हमारे बीच मौजूद है और उससे बात करेंगे कि वो किस प्रकार से इन लोगों के साथ खड़ा रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ महतो हुआ। मैं गदाई पंचायत के मुखिया जी हैं, उप मुखिया। मेरे पंचायत में जो है 2021 में जो नाव जो चलाए थे हम लोग, 11-12 ठो नाव दिया गया था। उसमें जो है तो अभी तक जो है तो उनका अभी तक जो है तो नाव वाला को जो है उनका मुआवजा नहीं मिला। हम लोग गांव-गांव में जो है तो घूमते हैं तो पब्लिक जो है तो बोलता है जो बाढ़ हो गया नाव दो, लेकिन जिसका पास नाव है हम लोग उसका पास जाते हैं तो कहता है जो है जो 2021 में हम लोग नाव चलवाएँ, लेकिन हम लोग के अभी तक जो है तो मुआवजा नहीं मिला। हम लोग कैसे चलाएंगे नाव? हम लोग को तो भी पेट गाड़ है, इसलिए मान के चलिए हम लोग फसल भी लगाते हैं तो फसल भी जो है तो डूब गया। हम लोग कैसे मने दिन को जो है तो पालन करेंगे? ऊपर से बारिश पड़ रहा है और नीचे से जो है गंगा जी जो है तो बढ़ रहा है। आप एक उप मुखिया हैं और इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जो आपका मुखिया है इस पंचायत गदाई दियाड़ा पंचायत के जो मुखिया है वो कहाँ है और इस पंचायत के लोगों के प्रति क्या कुछ कर रहा है? मेरा मुखिया जी जो है तो उनका घर जो है तो बसकोला पड़ता है। वो जो है तो अभी तक जो अपने पंचायत में जो है तो एक दिन के लिए जो है तो देखने नहीं आए जो कहाँ से कहाँ जो बाढ़ की स्थिति कहाँ से कहाँ तक आए, मेरा पब्लिक कहाँ डूब रहे हैं, क्या धंस रहे हैं। अभी तक जो है तो अभी तक पंचायत जो है तो नहीं ढुके होंगे हमारे ख्याल से। क्या आपके मुखिया जी का जो घर है आप सकरी बता रहे हैं वो तलझारी पंचायत ब्लॉक में आता है? हाँ, लेकिन क्या उसका परमानेंटली घर वहीं है या फिर राज में? पहले हम लोग का गदाई पंचायत में भी उनका घर था, लेकिन गंग कटाव के कारण जो है वो जो है तो बसकोला में जाकर अभी जो है तो बस गए हैं। मतलब ये है कि पंचायत में जितने गांव जो है डूब रहे हैं उससे उन लोगों का सुरक्षा करने के वजह वो खुद पलायन हो चुका है यहाँ से कि वो लोग जैसे जिए अपना मर्जी से जिए। क्या यही हालात है? मुखिया की तरफ से कोई वैसा जो है पहल नहीं रहा जो यहाँ के ग्रामीण है उन लोगों के लिए? नहीं, अभी तो मान के चलिए जे हमारे ग्रामीण में जो है तो मुखिया जी तो अभी तो नहीं आए हैं एक बार। नहीं, ग्रामीण भी बताए जो मुखिया जी आज तक हम लोग के दर्शन करने के लिए आए हैं। नहीं, अच्छा खराब जो है हम लोग को समाचार भी बताते हैं जो हम लोग के इसी तरह डूब के मरेंगे और कि हम लोग को ऊपरा खींच के ले जाके फेंकेंगे, ऊपराहट कहीं हम लोग के देंगे स्थान रहने के लिए। तिरपाल की व्यवस्था होना चाहिए, चूड़ा की व्यवस्था होना चाहिए, चावल की व्यवस्था होना चाहिए, दाल को व्यवस्था होना चाहिए, मोमबत्ती सलाई की जो है तो व्यवस्था होना चाहिए। इस सब को जो है तो व्यवस्था होना चाहिए। ये आप प्रशासन से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अभी जो जिस प्रकार से जल स्तर बढ़ रहा है, आप नौका का समस्या बताएं, क्या इसका भुगतान आप लोगों को क्यों नहीं किया जाता? आप लोग इसको लेकर के जो है अपने प्रखंड पर जो है सीओ को अवगत कराते हैं क्या? हाँ, हम लोग सीओ मैडम के जो है तो 2-4 बार बोले जे मैंने मैडम जी हम लोग के जो नाव चलाया है नाव वाले, तो उनका जो है तो मुआवजा जो है तो उनका दिला दीजिए। क्या आश्वासन दिया? आज तक नहीं, कहीं कुछ नहीं, आज तक जो है कहीं कुछ नहीं हुआ। नाव चलाया नाव वाला, आज तक उनका जो है तो मुआवजा नहीं मिला। हम लोग सीओ मैडम की भी बोले जी मैडम जी इनका जो है जो पैसा बनता है उनको दिया दीजिए। जैसे ये बता रहे हैं कि अवगत तो करवाया है लेकिन आश्वासन के वजह और जो है अब तक उन लोगों को कोई राहत नहीं मिल पाया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि यहाँ जो जनता भरोसा किया था अपने मुखिया पर, वो मुखिया यहाँ पहले ही पलायन कर चुका है। क्या स्थिति में यहाँ के लोग जी रहा है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। और आप हमारे कैमरा स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि पीछे जो है नदी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे गांव भी है। इस तरह में लोग कैसे जिएगा और कैसे रह पाएगा यहाँ, ये बहुत चिंता की बात है। लेकिन यहाँ जो है इस पंचायत में जो है पीएम आवास जो है दिया गया है कुछ जिससे जो है लोगों को राहत मिल पाया है।
लेकिन पूरे पंचायत में जितना की आबादी है उस अनुसार से अगर कुछ को दिया जाए तो लोगों को इतना समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम मुखिया जी से जानना चाहते हैं कि इस वर्ष जो है पीएम आवास का लाभ कितना यहाँ व्यक्ति को मिल पाया है। अभी तो इस बार जो है तो अभी एको व्यक्ति को लाभ जो है तो नहीं मिला है आवास में। 18 ठुके, हाँ 18 ठुके मिला है 18 आदमी को। क्या वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है या फिर अधूरा पड़ा हुआ है? मैंने कंप्लीट हो गया है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि 18 घर मिला है, इस प्रकार से अगर घर की संख्या बढ़ता जाएगा तो इन लोगों को इतना तकलीफ और ऊंचे स्थान के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने छत पर गुजारा बसरा कर लेगा। लेकिन इन लोगों का मांग है जिला प्रशासन से कि नौका का जो पेमेंट बकाया है, जो यहाँ के लोग नौका देते हैं, उनका अगर पेमेंट भुगतान हो जाए तो नौका फिर से देगा। इन लोगों को जो है मवेशी हो या फिर उनके लिए चारा हो लेके जाने का सुविधा होगा, या फिर ज़्यादा जलस्तर बढ़ने पर वो लेकर के फिर जो है महाराजपुर मतलब उस पार जा सकता है, जिससे जो है मवेशी का जान सुरक्षित रह पाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको लेकर के ये लोग जो है जलस्तर जिस प्रकार से बढ़ते जाता है उस तरह से ये लोग पलायन करते हुए जो है उस पार चला जाता है। लेकिन इन लोगों तक सही रूप से राशन नहीं मिल पाता है। नहीं मिलने के कारण जो है ये लोग एक टाइम खाता है, बाकी भूखे पड़ा हुआ रहता है। कोई ऐसा देखने वाला नहीं है। आप अगर बात कर लें यहाँ के सांसद महोदय का, विधायक जी का, ये लोग सिर्फ जो है चुनावी दंगल फैलाते हैं और चुनाव के दौरान जो अपना दंगल फैला के यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन और देखने के लिए नहीं आते हैं।